रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। जनरल बिपिन रावत के बाद वो देश के दूसरे सीडीएस होंगे। जनरल बिपिन रावत की तरह ही अनिल चौहान का संबंध भी उत्तराखंड से ही है। आइए जानते हैं कि आखिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को उनकी किन खूबियों ने इस पद तक पहुंचाया। 18 मई 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़ाई पूरी की। 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। मेजर जनरल के पद पर रहते हुए इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में नॉर्दर्न कमांड में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहते हुए पूर्वोत्तर कोर का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा अनिल चौहान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के पद पर भी रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र के अंगोला मिशन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सितंबर 2019 से 2021 यानी कि अपने रिटायरमेंट तक ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। 31 मई 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेना से रिटायर हुए। सेना से रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मसलों पर अपना योगदान जारी रखा। सेना में विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। 40 वर्षों से अधिक की अपनी सैन्य सेवा का अनुभव ने ही जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस बना दिया, जो अब तीनों सेनाओं के मुखिया के तौर पर काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ये पद खाली था। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।